खुदा के वास्ते अपने घर में कुरान का बूटा लगाओ। बेटी है या बेटा, हाथ जोड़ता हूँ, इनका मुस्तकबिल तारीक ना करो। यूं समझो ये खाली कुएं हैं, इनमें गंद भरोगे तो बुढ़ापे में गंद पीना पड़ेगा। इनमें कुरान के नगमे भर दो, यकीन जानो आखिरी वक्त होगा ये दरख्त तुम्हें अपनी साए में बिठाकर तुम्हारे कान में आखिरी वक्त कुरान भी सुनाएगा, कलमा तैयबा भी सुनाएगा। लगा दो अपने घर में कुरान का बूटा। हाँ हाँ, ये बूटा घर में लग गया, मोहल्ले वाले भी फैज़याब होंगे, बस्ती वाले भी होंगे, शहर वाले भी होंगे। जब ये बूटा दरख्त की सूरत में मैदान माशर में अल्लाह के अर्श के सामने खड़ा होगा, मेहमान मोहम्मद मुस्तफ़ा मेज़बान रब्बे जुल जलाल होगा। अल्लाह अकबर। आगे आगे कुर्सियां लगी होंगी, उन कुर्सियों के ऊपर 1,40,000 नबी के सहाबा बैठे होंगे, अबू बकर उमर बैठे होंगे, उस्मान अली बैठे होंगे। अल्लाह करीम आज क्या है, तकरीबे ताज पोशी हो रही है। फरिश्तों को हुक्म होगा लाओ जन्नत से ताज लेके आओ। इलाहुल आलमीन आज क्या होने वाला है, अल्लाह फरमाएंगे इस मोची को उठा के लाओ जिसने जूतियां गांठ गांठ के गुजारा किया, लेकिन अपने बच्चे को कुरान की आयत से, कुरान की दौलत से शराब किया। आओ सारे नबी बैठे हैं, सारे अंबिया बैठे हैं, सारे अंबिया की उम्मतें सहाबा देख रहे हैं। अल्लाह फरमाएंगे लाओ इसके सर पे ताज रखो। जब उसके सर पे ताज रखा जाएगा, इस मोची को देखकर, इस धोबी को देखकर, इस रेडी वाले फेरी वाले को देखकर, अल्लाह अकबर, छान टुक्कर बेचने वाले को देखकर लोग कहेंगे अल्लाह ये नबी है, फरमाया नहीं ये शहीद है, नहीं इलाहुल आलमीन ये फरिश्ते हैं, नहीं। अल्लाह फरमाएंगे ये वो लोग हैं दुनिया में जिन्होंने मेरा कुरान सीने से लगाया, आज मेरी रहमत ने इनको सीने से लगा लिया। तुम चाहते हो सरों पे ताज हो, चाहते हो सरों पे ताज हो, तो अपने बच्चे बच्ची दे दो, अपनी तरफ से पेश कर दो। बाकी सीने को सैराब करना ये उसका काम है, रहमत का परनाले का कनेक्शन लगा देना उसका काम है। वगरना मेरे अजीजों, जनाजे पढ़ने वालों की कसरत पे न जाना। 1000 आदमी जनाजा पढ़ने वाला होता है, 50 को नमाजे जनाजा, बाकी 950 को नहीं आती है। उसके अंदर सगा बेटा भी, सगा भाई भी, सगा बाप भी खड़ा होता है, हाथ बांध के रोना तो आता है, बाप की मैयत पर जनाजे की दुआ पढ़नी नहीं आती है। इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी। अगले दिन टेंट लगा, मुफ्ती साहब हजारों का मजमा आ गया, अब्बे दी कुलखानी ते 50 देगा पकड़ैया ने, 60 देगा पकड़ैया ने, क्या फायदा देगे पकाने का। जो बरादरी के अंदर देगे खाने वाले आए, जो नरम नरम चावलों पे लड़ रहे हैं, जो कह रहे हैं मेरी प्लेट के अंदर लेग पीस नहीं पाया, जो चावलों में गोश्त की बोटी पे लड़े, तेरे बाप को वो कहां सवाब पहुंचाएंगे। अल्लाह अकबर। हजारों का मजमा, मिनरल वाटर रखी हुई है, जर्दा मुतंजल पुलाव पक्के हुए, नान गरम गरम पड़े हुए, जाओ अंदर तो जाके पूछो। अल्लाह अकबर। जिसका लाल जोड़ा उतर गया, जाओ अंदर जाके पूछो। जिसकी लाल चूड़ियां उतर गई, जाओ अंदर जाके पूछो। उन बच्चियों से 24 घंटे हो गए, अल्लाह अकबर, खाला मासी नजर आई लेकिन अब्बा नजर ना आया, जाओ उन बच्चियों से जाके पूछो जो जनाजे की चरपाई के पीछे रोती रोती आ गई। लोग धक्के दे दे के अंदर कर रहे थे, कहती चाचू अब्बू जी नू कित्थे ले जा रहे हो, चाचू जी अब्बू जी नू कित्थे ले जा रहे हो। शाम हो गई, कोई कहता मैं शुगर फ्री चाय पीता हूँ, कोई कहता शुगर फ्री बोतल मंगवा दो, कोई कहता है मुझे शुगर है, मुझे चावली रोटी चाहिए। वो ये 3 बच्चियां बैठी हुई जो माँ के गोडे के साथ लग के रो रही है। इनसे भी तो पूछो बदनसीबो तुमने क्यों नहीं खाया। कहती हमारा तो रोजमर्रा का दस्तूर था, जब तक अब्बा घर नहीं आता हमारे हलक में लुकमा नहीं जाता था। आज 3 टाइम गुजर गए, खाना तो आगे आया लेकिन बाप का चेहरा 24 घंटे गुजरने के बाद आज भी हमारे सामने नहीं आया। मुझे ईमानदारी से बताओ, उन यतीमों का खाना तेरे मेरे लिए हलाल है क्या हराम है। शाम हो गई, मैं हकीकत करके जाऊं, हकीकत करूंगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी जुबान दोस्तों। अल्लाह। जिस जमी पे नबूवत की तौहीन हो, गिर पड़े ना कहीं आसमां दोस्तों। शाम हो गई, ये यतीम जो बाप की चरपाई के आगे आगे जा रहा था, अम्मी के पास बैठ गया। अम्मी जी सवेरे देगा पकानिया ने, अल्लाह अकबर। चाचा भी खलो
लगता है क्या तेरा रिश्तेदार नहीं था? मामा भी खड़ा है, मासी भी खड़ी है, ससुराल वाले खड़े हैं, मोहल्ले वाले खड़े हैं, क्या तुम्हारा रिश्तेदार नहीं था? अम्मी जी देगा पकानिया ने पुत्रा की करा, तेरा अब्बा ते पहले ही 50,000 का सानू मकरूज करके चला गया। मैं अपने कांटे, अपने कोके, अपने हार में चौधरी दे घर रखवा के आई, तेरे अब्बे दी चरपाई 50,000 दी मकरूज है, अस्पताल में 8 दिन में 50,000 लगा। अल्लाह अकबर। हर एक ने बड़ा छुरा लेकर हम यतीमों बेवाओं के गले को काटा। अब हमारे पास पैसे नहीं। अल्लाह, वो बच्चा रो के यतीम कहता है अम्मा जी अगर देग ना पक्की बरादरी में नाक नहीं रहेगी। फिर अम्मा रो के कहती है जा पुत्रा इन्ना दा अल्लाह हाफज है, ए चाबी फड़ अलमारी खोल, तेरा प्यो सारी दिहाड़ी मजदूरियां कर दसी, 40 साल में 20 साल में तेरी बच्ची बहनों के लिए कोका बालियां बनाई है, जा जाके इन्हें बेचा, बाप की कुलखानी कर। लोग पूछते हैं मुफ्ती साहब कयामत कब आएगी? मैंने कहा जब यतीमों का शादियों का जेवर बेच बेच कर बाप की कुलखानी करने लगे और खाने वाले डकार मार के चले जाएं, समझ लो कयामत से पहले कयामत आ गई है। दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। चाहिए तो ये था जनाजा पढ़ के आते, शाम सारी बरादरी मस्जिद में इकट्ठी हो जाती, बरादरी का बड़ा खड़ा होता और बड़ा होके कहता कुलखानी सवेरे नहीं करनी, हाजी साहब 500 रुपया मैं देना, 50,000 मैं देना, 200 मैं देना, और 100 घर होते, 100 घरों से 200 रुपया आता, 20,000 रुपया जमा होता। कुलखानी के दिन कोई गांव का बड़ा जाके बेवा की झोली में रखता, कहता तेरा सुहाग तो वापिस नहीं ला सकते लेकिन तेरे चूल्हे में आग तो जला सकते हैं। रब्बे अकबर की कसम है 20 देगे पकाते, 1000 आदमी आके खाता, इतना सवाब ना पहुंचता जितना चरपाई बाप की उठ जाने के बाद यतीमों के घर में चूल्हा जलता। तेरे मेरे पैसे से आटे के पेड़े बन के रोटी पकती, चूल्हा जलता, यतीमों के पेट में रोटी जाती, पेट भरता, अतड़ियां छरती। रब्बे अकबर की कसम है मुंह से दुआ निकल कर खुद ब खुद अर्शे अजीम पर पहुंच जाती। अभी देख लेना ज़कात तकसीम होगी, रोजे आ रहे हैं, ज़कात बटेगी। गर्मी के मौसम में चौधरी साहब दी ज़कात है, 10-10 किलो दा आटा आटे दा थैला तकसीम होगा। ये भी कोई ज़कात है। ला तुबतिलू सदकातिकुम बिल मन्नी वल अज़ा, ओ लोगो जो ईमान लायो जतला जतला के सदका जाया मत किया करो। क़यामत के दिन 7 आदमियों में से एक आदमी वो भी होगा जिसे अर्शे अजीम का साया नसीब होगा, दाएं हाथ से देता होगा, बाएं हाथ को खबर नहीं होने देता होगा। ये भी कोई ज़कात है। लाइन लगी हुई है, डंडे मार मार के लाइनें सीधी करा रहे हैं। हाय हाय 10-10 किलो का आटा, हाथ में 20-20 फोटोएं खींचने वाले लोग तालियां बजा रहे, ऐ भी ज़कात लेना आया, ऐ भी ज़कात। और तुझे तो तालियों की पड़ी, तुझे क्या पता 10 किलो के आटे ने उसकी इज्जत का जनाजा निकाल के रख दिया। खुदा के वास्ते इसरा ज़कात ना दिया करो कि गरीब की इज्जत का भांडा फूट जाए, गरीब का भरम ना रहे। याद रखना, याद रखना, मजलूम की आला लेना, मजलूम की आंख का आंसू ना लेना। अगर मजलूम पर तुम्हारा जुल्म बढ़ गया वो करी क्या सकता है, 2 थप्पड़ खा के माफी मांगेगा, लेकिन अल्लाह अकबर तुमने लावारिस कर दिया, अल्लाह ने लावारिस ना किया। मजलूम को मेरे अजीजों तंग ना करना। अगर वो अपनी आई पर आकर अल्लाह के सामने हाथ उठाकर बैठ गया और तुम्हारा नाम ले लेके रोने लग गया, रब्बे अकबर की कसम है फिर सारी की सारी अल्लाह की मदद ताकत मजलूम के साथ हो जाएगी। और आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, नाराज ना होना उन हजरात से जो अभी अभी किनारे लगा रहे थे, पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल में सुन रहा था, अभी नारे लगा रहे थे गुलामी रसूल में नारा रिसालत क्यों लगाते हो? और लगाओ, 200 मरतबा लगाओ, दिन में लगाओ, सुबह लगाओ, शाम लगाओ। मैं लगाता हूँ नारा रिसालत या रसूलल्लाह, लेकिन या रसूलल्लाह कहने का उसका हक है जिसका चेहरा भी सुन्नत वाला हो। चेहरा देखो खुदा याद आए, चलना फिरना देखो मुस्तफ़ा याद आए, उसे लब्बैक या रसूलल्लाह कहने का हक है। जो मुस्तफ़ा की सुन्नत के 4 बाल दाढ़ी के नहीं संभाल सकता, उसे लब्बैक या रसूलल्लाह कहने का कोई हक नहीं है।
जाओ जाके अपने बेरी वाला के हमाम वालों से पूछो, आज जो 200 आदमियों की सुन्नत तुमने नबी की सुन्नत काटी है, ये बाल तुम कौन से कब्रिस्तान में दफना के आए हो? नाम तुम उनका लेते हो जिन्होंने नबी का थूक भी जमीन पर गिरने नहीं दिया। नाम तुम उनका लेते हो जिन्होंने नबी के वुजू का पानी भी जमीन पे गिरने नहीं दिया। जाओ जाके अपने सेपी से पूछो, जिसको तुम साल की 1 मन गंदम दोगे, उससे पूछ 200 आदमियों की दाढ़ी काट के कहां दफना के आया। जाओ जाओ जाओ, उसने गली चौराहों में यूं रुमाल झाड़ दिया, इधर से गाड़ी आई इधर सुन्नत उड़ा के ले गई, इधर से गाड़ी आई इधर सुन्नत उड़ा के ले गई। अल्लाह अकबर। जो बाल बचे कुचे पड़े हैं, रात के वक्त कुत्ता बैठ रहा है, रब्बे अकबर की कसम है मैं समझता हूँ सुन्नत के बालों को देखकर कुत्ता भी दुम बचा के भाग जाता होगा, और तुम्हें कहता हो ए जलीलो ए नादानो, मैं नजस होकर पैगंबर के बालों की तौहीन नहीं करता, तुम कलमा पढ़कर हुजूर की सुन्नत की तौहीन कैसे कर बैठते हो? कौन सी ऐसी मजबूरी थी, कौन सी ऐसी मजबूरी थी जो आज बाल कटवाए? मुझे ईमानदारी से बताओ, मुझे किसने निकाल दिया? या दाढ़ी वालों के कौन से बच्चे नहीं, या कौन सी बीवी नहीं, या कौन से फाकों से मर गए? आज कौन सी मजबूरी थी? लेकिन खुदाए पाक की कसम जिम्मेदारी से अर्ज करके जा रहा हूं, जितने मेहमान हैं सबने सफर करना है। अल्लाह अकबर। आज दाढ़ी कटाते वक्त तुमने अपनी गालों अपने चेहरे पर उस्तरा नहीं चलाया, बल्कि हुजूर के तुमने सीने पर उस्तरा चलाया है। जाओ जाके देखो, हमारा कीदा हयातुन नबी